Hello students, आदित्य क्लासेस आपके 20 क्वेश्चन के सीरीज 2 स्टार्ट हो गया है। आज का टॉपिक है जीएस प्लस करंट अफेयर। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। तेईस जून 1757 को शुरू हुए इस निर्णायक युद्ध ने भारत में ब्रिटिशों के प्रभाव को बढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? आंसर है विलियम बेंटिंक। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया। इसने भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के लिए श्रेय दिया गया है, जिसमें सती प्रथा को समाप्त करना, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलिदान को शामिल करना शामिल है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर थे। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति तैयार की। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सहायक संधि किसने पेश की थी? आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता है तो उसे अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को आने देना स्वीकार करना होगा और उसे ब्रिटिश सेना के खर्च का भी वहन करना होगा। पॉइंट नंबर 2, वारिंग हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में स्थायी समझौता किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है वारेन हेस्टिंग। आंसर के मुताबिक अगर देखा जाए, नींव तो वारेन हेस्टिंग ने डाली थी, लेकिन चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसमें सुधार कर इसका आधुनिकीकरण किया और इसे पुनर्गठित किया। यही वजह है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक के तौर पर जाना जाता है। ब्रिटिश जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस को फरवरी 1786 में ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ और फोर्ट विलियम के सूबे, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता था, के रूप में 2 जिम्मेदारी दी गई थी।
उसने अनुबंधित सिविल सेवा और असंबद्ध सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी। अनुबंधित सिविल सेवा कंपनी कानून के अधीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, वंदे भारत मातरम। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? आंसर 1896। बंगाल के विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम दोनों ही इसका पूरा गाते थे, ना कि प्रथम दो छंदों को। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको पूर्ण असंक्षिप्त दर्शन गाया गया था। इसके प्रथम स्टेज परफॉर्मर और कंपोजर स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में फिर से गाया गया। कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। 1886 स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। महत्वपूर्ण घटनाएं: राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय। 1892 का अधिवेशन, इलाहाबाद स्थान, अध्यक्ष WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए। 1904 स्थान बॉम्बे, हेनरी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 5, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश वायसराय हैं जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। विभाजन के समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए था। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक उदाहरण है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को अंततः रद्द कर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: लॉर्ड हार्डिंग ने 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था, तब लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। उन्होंने 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भारत का रक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी हार्डिंग के काल में भारत आए थे। लॉर्ड एलिंग द्वितीय ने 1894 से 1899 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। एलिंग के शासनकाल के दौरान बॉम्बे में बुबोनिक प्लेग नामक एक भयानक महामारी फैल गई। सर जेम्स लॉयल का आयोग लॉर्ड एलिंग द्वितीय द्वारा 1896 से 1897 के भारतीय अकाल का विश्लेषण करने के लिए नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मिंटो ने 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। ढाका में मुस्लिम लीग लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को लोकप्रिय के रूप में मिंटो मार्लो सुधारों के रूप में जाना जाता है। कुछ गवर्नर जनरल्स जो महत्वपूर्ण हैं: वारिंग हेस्टिंग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे
बिना अपील बिना दलील का काला कानून भी कहा जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। गीता के पहले अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी। फिर दूसरे नंबर के लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, जिसे इंग्लिश में सब्सिडरी एलियंस सिस्टम की शुरुआत की। लॉर्ड विलियम बेटिक 1833 का चार्टर अधिनियम। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया और 1835 का प्रस्ताव एवं शिक्षा सुधार और आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत की। लॉर्ड डलहौजी 1853 में रेलवे की शुरुआत की, जो कि मुंबई से थाने तक था। टेलीग्राफ और डाकघर सुधार हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हड़प नीति अथवा व्यापकगत के सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत डलहौजी ने की। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला, भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा। दूसरा नंबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु में एंग्री यूनिफिस्ट की शुरुआत की। तीसरा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान लक्षद्वीप में हरित व स्वचालित अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा। चौथा, सबसे कम विकसित देशों की संयुक्त राष्ट्र सूची से बाहर हुआ भूटान। पांचवा, राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उप राष्ट्रपति चुने गए। छठा, आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सेवंथ, लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश अफगानिस्तान है। भारत की रैंकिंग इसमें 13वें स्थान पर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में। आठवां, वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6% बढ़ने की संभावना क्रिशल में है। नोवा, जियानी इन्फेंटिनो को तीसरी बार फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। 10वां, दीपक भागला ने इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया। 11वां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 2023 18 मार्च को मनाया जाता है। 12वां, रचना विश्वास रावत ने नई किताब लिखी जिसका नाम है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। 13वां, मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की सौगात मिली। 15वां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 और जिले और 3 नए मंडल की घोषणा की। कुल जिले टोटल 50 हो चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो राजस्थान में जिलों की संख्या 33 होती है और 19 नए जब बनाए गए तो 52 आने चाहिए, लेकिन ये आप सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टोटल जिले 50 हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जयपुर और जोधपुर को 2 डिवाइड भागों में बांटा गया है, जिस कारण से इसमें 33 में से 2 माइनस करेंगे तो 31 होगा। 31 + 19 50 होता है, तो 50 जिले आपके राजस्थान में हो गए। 15, गुजरात के एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में वर्धा वन्य जीव अभयारण्य को प्रस्तावित किया गया। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अपने कमेंट्स
लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। DSSB PRT के लिए ये क्लास अति आवश्यक है और इसकी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। जय हिंद, जय भारत।